खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही एलओसी और भारतीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से बेवजह फायरिंग की जा रही थी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो सीधे नागरिकों को निशाना बनाते हुए भारी गोलीबारी की जा रही है। गुरुवार रात जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती कस्बे में पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे के की गई गोलीबारी में वाहनों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में नागरिकों के घरों को नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के एक सीमावर्ती गांव में एक स्थानीय ने कहा कि कल रात जब हमने अपनी दुकान बंद की तो गोलीबारी शुरू हो गई। आज सुबह मैंने देखा कि मेरी दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ये बहुत ही बुरा हुआ है। ये मान लीजिए एक तरह से नागरिकों की लक्षित हत्या जैसा है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में हुए हमले पर स्थानीय लोगों के कई नुकसान हो गए हैं। लोगों के घर, गाड़ी और दुकानों का काफी नुकसान हुआ है। गुरुवार देर रात जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती कस्बे में पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे के की गई गोलीबारी में वाहनों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। जिसकी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्थानीय लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, ये तो हम देखे थे पॉलिसी डेट थी। यहाँ पर एक जो दुकानदार था, शॉपकीपर था, उसका यहाँ पर डैमेज हो गया था और उसकी रिजल्ट जो हमारे पास मौजूद थे कि कल शाम तक ये दुकान, ये क्या होता है कि जो इंटेंस चैलेंज होती है, आदमी फायरिंग होती है, आप देख सकते हैं उनके आबादी वाला इलाका है तो आप काफी डैमेज है और रिटेलिएशन की किनारी में भी स्ट्रॉन्गली रिटेलिएट किया है। लेकिन जो मनाजिर है काफी दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही है और ऐसे में यहाँ के लोग जो है निकल रहे हैं लोकल लोकेशन की तलाश में और चाहते हैं कि उनकी जानें जो है किसी न किसी तरीके से बच सके। और रात तकरीबन 1 बजे पाकिस्तान की ओर से जो है शेलिंग हुई, जिसमें लोहड़ी बिला के अंदर जो है हमारा एक चाचू लगता है, वो जो है ऑन स्पॉट उनकी डेथ होगी। तो एक जो है मेरी चाची जो है वो जख्मी है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हालांकि एसएचओ साहब भी वहां, उन्होंने भी विजिट किया और उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल की जानिब से एम्बुलेंस भी हमें फराहम की गई। लेकिन फिर भी जो है सिविलियन पे जो शेलिंग हो रही है, इसका बड़ा अफसोस है। हमारे जो जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अगरचा जंग से हम नहीं डरते, हम पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। शेलिंग की वजह से बहुत बड़ा खौफ और हरास है। इस वक्त लोर में जो है डर का माहौल बना है। बहुत बड़ा खौफ है, लोगों में जो है खौफ पाया जा रहा है। शेलिंग की वजह से माली नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन जानी नुकसान, एक जो रात को मोहम्मद अबरार सनाब मोहम्मद शरीफ जो इनका जो बेलबिला का रहने वाला था, उनकी डेथ हो गई है और उनके साथ साथ जो है एक शाहिदा बेगम नामी खातून जो है वो जख्मी है। जी बिल्कुल, जो ये डेथ हुई है शेलिंग वहां पे पड़ी है। बंदा जो जिसकी डेथ हुई है वो इंजर्ड है, जख्मी है। पाल सिंह। सर क्या हुआ यहाँ पे रात को? क्या रात को सर मैं तो इधर बाटू में गाँव में रहता हूँ, बलौरी में गाँव का लावी, मैं भूख का काम करता हूँ। रात को जब 8 बजे तो ऊपर से हमने देखे ड्रोन 3-4 आ गए। उसके बाद जब फायरिंग हो गई तो हमने देखा तो कई बच्चे हमने आगे पीछे किए तो इधर बहुत फायरिंग चली रात को। कितने बजे तक चली है ये फायरिंग? ये सर पूरी रात ही चलती रही। बीच में जब 8 बजे तो शुरू हो गया था, लेकिन इधर तो 4-5 तो इधर चिचिपा था, मैं सांबा में 2-4 तो हो गए क्रैश, बाकी तो ठीक है। बाकी तो किस तरह की हरकत ये देखते हैं जो पाकिस्तान ने की? हाँ, पाकिस्तान तो गंदी की, कोई अच्छी बात नहीं है, ये लग रही है। और बाकी तो चलो
जो भी आना तो अच्छा ही हो जाएगा। हाँ सर, अभी भी फायर तो चल रहा है, अभी भी अभी सुनो तो जरा पूरी रात चलती रही। बाकी जो भी देखो क्या बनता है आगे। करना में आज रात पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा गोलाबारी हुई, जिसमें करना के कई एक दर्जनों मकान जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, और जिन लोगों का जो पार्शली डैमेज हुए मकान का कोई हिसाब नहीं है। हम लोग डरे हुए हैं, लोग घरों मोर्चों में छुपे हुए हैं, क्योंकि आज जो रात को इस कदर फायरिंग हुई है कि जिसका बताना मुश्किल है कि लोगों के लिए अपनी जान बचानी कितनी मुश्किल हो गई है। रात भर जो है लगातार जो है गोलाबारी होती रही और लोग जो हैं छुपे रहे। कई सारे लोग जो हैं अभी तक उनका अभी पूरी तरह से जो है करना में पता भी नहीं चल रहा है कि कितना नुकसान और ज़्यादा हुआ है। अभी तक जितनी जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो है बहुत सारे गांव जो हैं बागबेला, हाजीनार, टंगडार, बाकी जो करना के गांव हैं उनमें भी बहुत सारे मकान जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, और लोग जो हैं अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उस तरह के जो बंकर्स हैं वो यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं हैं कि लोग उनमें छुप सकें। अलग कम्युनिटी बंकर हैं अलग अलग जगह पे, तो इसलिए अब जो है यहाँ पे करना में डर का माहौल है, और इस वक्त जो है लोग बिल्कुल डरे और सहमे हुए हैं। हमारी सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इन लोगों के लिए कुछ किया जाए। मेरा नाम जावेद अहमद खान है, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद मकबूल खान है, मेरे छोटे भाई का नाम मोहम्मद इशफाक खान, जिसका मकान था पापा के साथ रहते हैं। तो भाई ये कल आज रात के 3 बजे से हुआ है, शायरिंग वहाँ से आई है, शायरिंग आके तो नुकसान हुआ। मतलब जान का एतबार से अल्लाह का शुक्र है कि घर में कोई था नहीं, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके थे तो घर पे कोई था नहीं। बट बीमारी एक बार पे जो मकान नया बनाया था, अभी 3 महीने हुए थे, ज़्यादा नहीं हुए। तो भाई की शादी नहीं गई तो डैमेज अचानक हो गया, ये तो बिल्कुल लॉस हो गया। बता ही नहीं सकते, अब रोएं क्या बताएं, करें तो करें क्या। ये पूरा मकान डैमेज हो चुका है। हाँ बिल्कुल खत्म है भाई, इसका तो खत्म हो चुका है, क्या कर सकते हैं। जो पहाड़ से शेलिंग हुई कब कितने बजे शेलिंग हुई? तो 3 बजे रात के 3 बजे बिला एंगेज शेलिंग, वो अब लोगों को बस्तियों का निशाना बना रहे हैं। हाँ बस वहाँ से अब सीधा हमें पकड़े, अगर कहीं इधर उधर होता तो भी थी, कहीं नाले में लगता तो चलो, कहीं किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, किसी का माल, मगर ये सीधा मकान अटैक हुआ, सीधा मकानों पे। देखो क्या हाल हो गया हमारे मकान का, बाकी क्या बता सकते हैं।